नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्या है? देखिए, कंपनी जब स्थापित होती है तो उसका मकसद होता है पब्लिक को सेवा देना और उसके बदले पैसे कमाना। अगर कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या कंपनी के पास आ रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या समस्या है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही पता चलता है। अगर कंपनी कमाई 10 करोड़ रुपया एग्जाम्पल के रूप में और कंपनी के पास पैसा आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन है, मतलब कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। मगर केवल निगेटिव बोल देने से निगेटिव नहीं होता, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जानने बहुत जरूरी है। उसमें जाकर देखने से पता चलता है कि पैसा अगर कंपनी कमाई तो गया कहाँ। देखिए, कंपनी प्रॉफिट कमाया, पैसा आया और उसके बाद चला गया, तो ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन तरह से होते हैं: ऑपरेटिंग कैश फ्लो और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और फाइनेंसिंग कैश फ्लो। देखिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कौन हो गया? जब कंपनी प्रोडक्ट सेल की, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। जो प्रॉफिट, उससे प्रॉफिट आया हो गया ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, अगर कंपनी ने कोई सामान खरीद लिया, कोई इक्विपमेंट खरीद लिया, तो हो गया इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग कैश फ्लो मतलब क्या हुआ कि कंपनी कहीं से उधार ली और उधार ही वापस कर दी, ये हो गया फाइनेंसिंग कैश फ्लो। तो आपको समझ में आया फाइनेंसिंग कि सॉरी, टाइप ऑफ कैश के फ्लो तीन तरह के होते हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव कैश फ्लो मतलब क्या हो गया कि कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी ने प्रॉफिट कमाई और कंपनी के पास पैसा वापस आ गया, पॉजिटिव कैश फ्लो। कंपनी सामान खरीद लिया, पैसा चला गया, ये हो गया नेगेटिव कैश फ्लो। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है नेगेटिव का मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि इसने इक्विपमेंट खरीदे हैं। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि पूरे फाइनेंसिंग, कंपनी के जो पैसे आते जाते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो बैलेंस शीट में पता चलता है। अगर वो बैलेंस शीट में सही से नहीं दिख रहा है तो कंपनी में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो कैश फ्लो नेगेटिव होने का मतलब कंपनी नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव कैश फ्लो होने का मतलब ये जरूर नहीं है कि कंपनी पॉजिटिव ही है। आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट पे चलते हैं कि स्क्रीन.इन पे। आइए देखिए, मैंने एग्जांपल मारुति सुजुकी कर लिया हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंपनी है, ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये रहा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश फ्लो, अब कैश फ्लो मतलब क्या, वो पैसा कहाँ गया, कहाँ से आया। अगर कंपनी के पास कोई पैसे हैं तो कहाँ गया, यही से पता चलता है। ये हुआ गया, आपको तभी बात किया था कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आप देखिए कि देखिए कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है। ये देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ये देखिए जो मतलब क्या हुआ, जो कंपनी सेल्स की उसी का प्रॉफिट आ रहा, देख रहे हैं माइनस में कहीं दिख रहा, पॉजिटिव दिख रहा, मतलब पैसा कंपनी के पास वापस आया। आइए देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट क्या था। तो देखिए ये ऑपरेटिंग में दिखा रहा कि कंपनी के पास पैसा आया और प्रॉफिट क्या था। आइए इसे देखते चेक करते हैं तो समझ में आपको आसान। आइए चेक करते हैं। देखिए ये हो गया आपका सेल्स, और सेल्स से मार्च 2025 में इतना सेल्स हुआ था, 1,52,953 करोड़ का उसको सेल्स हुआ। और उसको प्रॉफिट कितना हुआ था, ये नेट प्रॉफिट देखिए मार्च में, इसका जो है मार्च 2025 में ये कितना हुआ था, 14,500 करोड़ का उसको नेट प्रॉफिट हुआ था। अब आपको लगेगा कि अरे ये तो नेट प्रॉफिट 14,500 दिखाया जा रहा है, मगर वहाँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखिए यहाँ तो दिख रहा 16,000। देखिए 16,000 इसलिए दिख रहा क्योंकि इसने सेल्स करके कमाया, सॉरी 16,000 इसलिए दिख रहा है यहाँ, 136 रुपये 36 करोड़, 16,036 करोड़ इसलिए दिख रहा था क्योंकि सेल्स करके कमाया। मगर इसमें इंटरेस्ट भी तो लगे होंगे, इसमें तो खर्चे भी तो लगेंगे। वो नेट प्रॉफिट हो जाता है, सारा इंटरेस्ट पे करके खर्चा करके निकाला जाता है, वो होता है नेट प्रॉफिट। तो ये समझ में आया कि इसका मतलब वाकई कंपनी के पास कमाया हुआ पैसा वापस आ रहा। आइए और देखते हैं यहाँ पर आपका इन्वेस्टिंग। देखिए इन्वेस्टिंग में क्या दिख रहा है आपको, कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कहीं से कोई इक्विपमेंट खरीदी तो ये देखिए पैसा वापस चला गया, मतलब नेगेटिव कैश फ्लो हुआ। मगर नेगेटिव कैश फ्लो हुआ मगर मतलब कंपनी में कोई डेंजर साइन नहीं है, क्योंकि इसने क्या कि अपना कोई भी सामान खरीदे जो अच्छी चीज़ के लिए खरीदे, जो क्या कर दिया है, ये फिक्स असेट खरीद लिया, देख रहे हैं, बेच दिया तो पैसा वापस आ गया, तो देखिए पॉजिटिव कैश फ्लो हो गया। इन्वेस्टमेंट परचेज हो गया, कुछ ने कुछ खरीदा, उसने कुछ सामान खरीदा, तो ये देखिए माइनस चला गया। तो इन्वेस्टिंग मतलब समझ में आ गया आपको। देखिए आने वाले वीडियो में, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एनालिसिस करना सिखाएंगे, किस तरह से स्टॉक को, शेयर को एनालिसिस करते हैं। फिर आ गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पर देखिए क्या कि कंपनी ने लोन लिया,
कंपनी के पास पैसा आ गया, देखिए पॉजिटिव दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, पैसा नहीं दिख रहा है। यहाँ क्या कर दी कंपनी ने, पैसा बोरोइंग वापस कर दी तो क्या हो गया, ये माइनस दिखना शुरू हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट पेड कर दी, ये देखिए इंटरेस्ट पे कर दी तो क्या हो गया, कंपनी में माइनस दिखने लगा पैसा। तो समझ में आया कि ये जो एक्टिविटी होती है आपका, ये तीनों एक्टिविटी है, यही एक्टिविटी बताती है कि वाकई कंपनी जो कमाई वो कहाँ गया, कंपनी अगर सामान खरीदी तो किस चीज़ में खरीदी, कंपनी के पैसा कहाँ और कहाँ जा रहे हैं, कि कौन लिए, कहाँ गए, बोरोइंग कहाँ हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, सारा का एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता चलता है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में तो देखने की आवश्यकता नहीं है, मगर जहाँ कोई स्मॉल कंपनी है या मिड कैप कंपनी, वहाँ देखना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह से शेयर को एनालिसिस करते हैं और किस तरह से जो है आपको मदद मिलेगा कि कौन से शेयर जो है हमें खरीदने में मदद मिल सकता है। ऐसे खरीदारी कोई बिकवाली कराए नहीं है, बट मदद मिलेगा आपको एनालिसिस करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।